ये है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का एपिसोड नंबर 30। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ट्रक होता है। सुहो ने सबको सेफली बचा लिया होता है और भाई मिस्टर ली तो बहुत ही आराम से सो रहे होते हैं। सुहो आकर उन्हें उठा देता है। हाँ मिस्टर ली, हाँ। मिस्टर ली की आंख खुल जाती है। सुहो कहता है डंजन तो अब क्लियर हो गया है, क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? ये क्या कह रहे हो, डंजन क्लियर भी हो गया? और फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ली सुहो से कहते हैं मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरे साथ मेरे सभी साथियों को सेफली बचा लिया। सुहो ने अपने अंकल को सब कुछ बता दिया होता है। उसके अंकल उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहे होते हैं कि चलो अच्छा तो हुआ कि तुम ठीक हो और तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। सुहो अंकल की कई बातें याद कर रहा होता है कि उन्होंने हंटर एसोसिएशन में किसी नजदीकी हंटर को सब कुछ बता दिया होता है। ओ लगता है अब तो हंटर एसोसिएशन जल्दी ही जाना पड़ सकता है। तभी मिस्टर ली कहते हैं वो मॉन्स्टर इस रैंक से भी बहुत ताकतवर लग रहा था और हम सबका ऐसे सेफली बचाना और डंजन का क्लियर हो जाना ये बहुत ही अजीब नहीं लग रहा? मिस्टर ली से कहता है ये अजीब तो है पर सच में हमारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि डंजन भी क्लियर हो गया और हम सब बचकर आ भी गए। वो मन में सोचता है मैं इनको नहीं बता सकता हूँ डंजन में क्या हुआ और ना ही इमोट के बारे में। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सुहो इमोट को देखता है और कहता है आखिर ये चैन गई क्यों नहीं है? सुहो इमोट से कहता है चैंस की होने की वजह से तुम शैडो रंजन के बाहर भी नहीं जा सकते हो। इमोट क्या तुम अपना प्रॉमिस अब नहीं रखने वाले हो? इमोट कहता है यंग मोनार्क आपने मुझे टॉम से बाहर निकाल दिया उतना ही बहुत है। हालांकि ये चैंस शैडो रंजन में हर जगह फैली है, अब मैं काफी दूर तक जा पा रहा हूँ। उस टोन से तो ये कई गुना अच्छा ही है, ये काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तभी इमोट सुहो की हुडी को पकड़ लेता है और उसे उठा देता है और इमोट सुहो को लेकर जंप कर जाता है। एजरील ये देखकर बहुत ही डर जाती और कहती यंग मोनार्क। अब इमोट एक बिल्डिंग के ऊपर आता है। इमोट कहता है मैं अब महसूस कर पा रहा हूँ उस ग्रेट नेचर जैसा मैं महसूस करना चाहता था। यंग मोनार्क मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगा। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सुहो सबको बाय बोलकर जा रहा होता है। मिस्टर ली सोच रहे होते हैं आखिरकार ये संगसुहो का ऐसा हंटर है जो मॉन्स्टर को समन कर लेता है और तो और वो किसी भी समन क्रिएचर के साथ मर्ज होकर ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। मुझे संगसुहो पर नजर रखनी होगी। बेरू कहता है यंग मोनार्क बहुत टाइम बाद मैं प्लेन में जा रहा हूँ। सुहो कहता है जो ग्रेट कोरिया से कनेक्ट था अब वो बंद हो चुका है, इसलिए हमें अब प्लेन से ही जाना पड़ेगा। मैंने बॉस मॉन्स्टर को हराया और अर्जेंट क्वेस्ट भी पूरे किए हैं, इसलिए मेरा 7 टाइम लेवल अप हो चुका है। तो वो बेरू से कहता है बेरू तुम्हें क्या लगता है इस लेवल के साथ मैं अब कौन से रैंक का हंटर बन चुका हूँ? यंग मोनार्क आप ए रैंक के हंटर हो चुके हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब ली मुनसुंग और उसके चमचों के छक्के छुड़ाने की बारी आ गई है और हमें चेवेरी गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ हंटर्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एक हंटर कहता है हमारा गिल्ड तो सच में बहुत जल्दी ही ग्रो कर गया है। एक हंटर कहता है हम सब तो सी रैंक के हंटर्स हैं लेकिन हमें आसानी से बी रैंक के गेट्स को हैंडल करने के राइट्स मिल गए हैं। ओह जैसा कि अब हमारे पास खुद का ऑफिस भी है। एक हंटर कहता है ये सब तो बस स्टारडस्ट का कमाल है जो कि हमें सी रैंक का होते हुए भी बी रैंक के गेट्स को क्लियर करने की ताकत देता है। एक हंटर कहता है अब तो इसे ब्लैक मार्केट में भी आराम से खरीदा जा सकता। तभी एक हंटर कहता है क्या ये सच में इतना अच्छा है? लेकिन मुझे तो ये स्टारडस्ट से कुछ और ही लगता है। तभी स्टारडस्ट को पकड़ा हुआ हंटर कहता है अरे तुम तो शुरू से बी रैंक के हंटर हो, तुम ये समझ नहीं पाओगे सी रैंक के हो, तुम कहाँ से ये समझ सकते हो कि सी रैंक का होकर जब बी रैंक की ताकत आती है तो कैसा महसूस होता है। उस बी रैंक के हंटर का नेम संग सू होता है। लगता है बचपन में बहुत सू किया है। सू कहता है कि मैंने तो सुन रखा है हंटर एसोसिएशन स्टारडस्ट को यूज करने के खिलाफ कुछ नियम बनाने वाली है। दूसरा हंटर कहता है आखिर वो ऐसा क्यों कर सकते हैं और कैसे, जबकि स्टारडस्ट को लेने के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखे हैं अभी तक। तो आ गए बुरे लोग, ये तो इंटरेस्ट होता है और उसके चेला चेली। तभी छोटा बच्चा कहता है इस गिल्ड के पास उस गेट के राइट्स हैं जो कि हाल ही में इंसोर में अपीयर हुए हैं। तभी छोटा बच्चा कहता है तुम मुझे उस गेट्स के राइट दो अभी। ये क्या बोल रहे हो तुम? छोटा बच्चा कहता है मैंने कहा वो गेट्स के राइट दो अभी। तभी वो लड़का उस रूम में बैठे सारे सी रैंक के हंटर्स के ऊपर अपना स्पेल कास्ट कर देता है। अब सारे सी रैंक के हंटर्स उसके काबू में आ चुके थे और कहते हैं हमारे मालिक हमें ऑर्डर दो। संगसू ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तुम सब ये क्या बक रहे हो? तुम सबको अचानक ये क्या हो गया है? तुम सब इसके सामने क्यों सिर झुका रहे हो? लड़का कहता है
छोटा लड़का कहता है, ओहो, तो यहाँ पर एक ऐसा भी हंटर है जिसने अभी तक स्टार डस्ट को एक बार भी यूज नहीं किया है। तभी वो सबको ऑर्डर देता है, तुम सब के सब अपने आँख और कानों को बंद कर लो। तभी वो लड़का पीछे जाके बैठ जाता है। संगसू कहता है, तुम सब इसके ऑर्डर मान ही क्यों रहे हो? एंड्रेस कहता है, मैं तो इस गधे के सिवा और भी ह्यूमन से बात करना चाहता था। जैसा कि हमारे क्रिएटर ने बताया था, थ्रोन को हासिल करो जिसके पास अपना कोई भी मास्टर नहीं था। तभी लड़का एक हंटर की शॉट लेता है। संगसू वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, कौन सा क्रिएटर, कौन हो तुम? छोटे बच्चे, तुम क्या बके जा रहे हो? मैं कहता हूँ अभी के अभी इन सबको नॉर्मल कर दो। क्या ये किसी तरह का कल्ट है? संगसू की ये सब बातें सुनकर लड़का काफी रेज में आ जाता है और कहता है, क्या तुमने अभी कल्ट कहा था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्रिएटर को गाली देने की? इस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और अपने ड्रैगन में 2 उंगली रखकर कहता है, एम्पलीफायर। संगसू उसके एम्पलीफायर कहते ही बहुत ही दूर जाता है और फिर से अटैक करने के लिए आता है। फिर क्या था, वो लड़का फुल रेज में आकर उसी ड्रैगन से उसे 2 हिस्सों में चीर कर रख देता है। इस अटैक की एनर्जी इतनी होती है कि पीछे खड़ा एक हंटर वो भी मर जाता है। लड़का कहता है, अब तुम सब देख और सुन सकते हो, चलो इस जगह को अच्छे से क्लीन कर दो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। लड़का बाहर आ जाता है। वो आते हुए देखता है कि सामने 2 हंटर्स आके खड़े होते हैं जो कि वो अटैक की आवाज़ सुनकर आए होते हैं और कहते हैं, अंदर क्या चल रहा है? दोनों को अपने कंट्रोल में लेकर कहता है, सब भूल जाओ। लड़का चलते हुए कहता है, सारे क्रिएशन तो क्रिएटर की विश पूरा करने के लिए ही बने हैं, लेकिन इन यूनिवर्स के क्रिएशन ने खुद की विल को ही मार दिया है। तभी वो लड़का इंस्टोर गेट में आ जाता है और उसने बहुत सारे हंटर्स को अपने कंट्रोल में किया होता है। उसके सामने एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। लड़का कहता है, एक मॉन्स्टर नहीं, ये तो एक डायमेंशियल रिफ्यूजी है। ये तो अपने डायमेंशन में घूमते घूमते यहाँ आ गया है। अपने घर को खोने के बाद इसके लिए यहाँ घूमते रहना कितना दर्दनाक रहा होगा। चलो तुम्हारे गुस्से को बाहर लाया जाए। तभी वो मॉन्स्टर बहुत ही रेज में आ जाता है। लड़का कहता है, जाओ बाहर, जितनी तबाही कर सकते हो करो, मेरे क्रिएटर की विश को पूरा होना चाहिए। और यहीं से वीडियो की समाप्ति होती है।